हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्रिया का संकेत है? ऑप्शन ए चेंज इन स्टेट, चेंज इन साइज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, चेंज इन शेप यानी कि अवस्था परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन या नए पदार्थ का बनना या आकृति में परिवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए पदार्थों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यानी कि जब भी कोई नया पदार्थ बनता है तो वहाँ पे कौन सी अपक्रिया होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है। तो क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, डिजॉल्विंग वाटर इन शुगर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना या लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलोज व्हिच लॉ, यानी कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है किस नियम का पालन करता है? न्यूटन्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ओम्स लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ये इक्वेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है किस प्रकार की रिएक्शन है या किस प्रकार की अभिक्रिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, दोनों एक साथ हो गए यानी कि कंबाइन हो गए। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बताएंगे? तो हमें बताना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है? तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप बताएंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 6 का सी सही हो जाएगा। कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? यहाँ पे देखिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, जिंक मोर रिएक्टिव है इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है? ये बताना है हमें। तो पहला तो होगा नहीं क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हमें डबल डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्लोरीन Ag के साथ आ गया और नाइट्रेट सोडियम किसके साथ चला गया? नाइट्रेट के साथ। क्लियर हो गया। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट एक साथ हो गए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे तो सॉरी आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो याद कीजिए हमने पढ़ा था रेस्पायरेशन हमने क्या पढ़ा था कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रेस्पायरेशन, श्वसन। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। पीछे भी आप कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये हमारे क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
Which gas is produced when dilute HCl react with zinc metal? जब डायलूट जिंक धातु पहले HCl के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या क्लोरीन? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। जब जिंक धातु पहले HCl के साथ अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम CaO इज एडेड टू वाटर? जब क्विक लाइम को जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए या घुल जाता है, डिजॉल्व। ऑप्शन बी या ऊष्मा के उत्सर्जन के लिए होता है, इट फॉर्म्स स्लैक्ड लाइम विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ऑप्शन सी इट फॉर्म्स अ गैस या गैस बनता है। ऑप्शन डी इट रिमेन्स अनचेंज या परिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट फॉर्म्स अ स्लैक्ड लाइम विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यह ऊष्मा के उत्सर्जन के लिए स्लैक्ड लाइम बनाता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोथर्मिक रिएक्शन? कौन सी अंतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? रिस्पायरेशन तो अभी हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक है, फोटोसिंथेसिस या कंबस्टन ऑफ मीथेन या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या ऊष्माक्षेपी इंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ग्लोविंग स्प्लिट, दहकती काड़ी या बर्निंग स्प्लिट जलती हुई काड़ी या ब्लू लिटमस पेपर नीला लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर या लाल लिटमस पेपर? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्निंग स्प्लिट। क्लियर हो गया? जलती हुई काड़ी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिएक्शन इज यूज टू थर्माइट प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया थर्माइट प्रक्रिया की में उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह एक ऐसी अभिक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थर्माइट प्रक्रिया का प्रयोग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है? तो आप सीधा आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 का ये कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सीधा सनलाइट लिखा हुआ है, प्रकाश, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन? कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कि दोनों साइड से हो जाती है? तो आप यहाँ से सिंबल से आप केवल पहचान सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड का सिंबल लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, तो ये हमारी क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो केवल ये हमारा बचा था MCQ इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये भी हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। तो यही के साथ वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।